औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई नए चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें। हो सके तो घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। रोज़ की तरह आज फिर मुझे 40 साल पीछे जाना पड़ा है। काफ़ी मेरे बहन भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं उनसे माजरत मांगता हूं कि बेटा आजकल मेरे पास काम बहुत हैं, क्योंकि मेरे कराची में 3 आस्थाने हैं और 2 आस्थाने मेरे पंजाब में हैं। फिर बाहर के लोग भी मुझसे बहुत से काम कराते हैं, कुवैत से, यूनान से, डेनमार्क से, लंदन से, सऊदीया से, इंडिया से। अब इतना शहरों का नाम ले लूँगा तो बहुत वीडियो हो जाएगी। लेकिन जनाब मैं आपसे माजरत मांगता हूं कि मैं वीडियो लेट आजकल बना रहा हूं कि मेरे पास मरीजों का भी बहुत रश होता है। तो जनाब आज काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि सईं बाबा ये बताएं कि काला सांप खजाने के ऊपर क्यों बैठा होता है। तो बेटा मैं आपको बचपन की बात सुना देता हूं ताकि आपकी बात समझ में आए। जब मेरी उम्र 7 या 8 साल थी तो मैं अपने मामे जान के साथ बकरियां चराता था और मेरे मामे की बकरियां तकरीबन 200 बकरी होती थी। तो कोई 10-12 बकरियां मेरे वालिद साहब ने भी लेके दे दी और कहा कि मामे के साथ बकरियां चराओ। तो जनाब मेरी उम्र 7-8 साल होती थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल होता था और बकरियों के आगे एक बंदा जाता था और एक बंदा पीछे होता था। तो जनाब सब लोगों के पास बकरियां होती थी, गायें होती थी, भैंसें होती थी, सब लोग चराने के लिए उनको निकालता था। तो जनाब जब मैं घर से बाहर बकरियां निकाल के हम लोग चलते थे तो मैं हज़रत अली करमल वजह के नारे मारता था, या अली मदद, या अली मदद। क्योंकि मुझे कुश्ती लड़ने का भी बहुत शौक था और मेरे मामे का शौक होता था। सब बकरियों वाले इकट्ठे होते थे, पर उनके पास भी लड़के होते थे, तो जब वो बैठते थे तो फिर वो कुश्तियाँ कराते थे। तो जैसे ही मैं घर से निकलता था तो हज़रत अली के नाम के नारे मारना मैं शुरू कर देता था, जैसे कोई लड़ाई के लिए तैयार हो। तो हम रोज़ सारा दिन कुश्तियाँ लड़ते रहते थे और बकरियाँ चराते रहते थे और बहुत ही गर्मी होती थी। और जब दोपहर का टाइम होता था तो किसी आम के बाग के अंदर सब बकरियों वाले इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पर बकरियों को और गाय को और भैंसों को छाँव पे बिठाते थे और खाना मंगाते और खाना खाते थे। और उसके बाद 3-4 बजे मौसम ठंडा होता था तो फिर बकरियाँ निकाल के हर कोई चरा के आस्ते आस्ते अपने घर की तरफ रवाना होता था। तो जनाब उस बाग के अंदर एक बहुत बड़ा सा खाला था पानी का और उसके अंदर सांप था, तकरीबन कोई 12 फुट लंबा होगा और बिल्कुल काला सांप था और तकरीबन 4 फुट ऊंचा जो है वो ओट के बैठा हुआ था। और सब जो थे बकरियों के साथ छोटे मोटे कुत्ते होते थे उसको देख के भौंकना शुरू कर दिया और सब बकरियों वाले इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद उस सांप को मारा। तो मेरे मामा जान की अल्लाह पाक ज़िंदगी रखे, अब भी वो ज़िंदा है, मेरी ये वीडियो देख रहा होगा। अल्लाह पाक उसकी सेहत और इज़्ज़त और माल में बरकत अता करे और उसकी अभी भी हमारे पर साया कायम रखे। अभी भी मेरा मामू जान ज़िंदा हैं। और मैं सबसे पहले ये कहा था कि मैं जो बात कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा मामा जान भी पंजाब में बैठे हुए हैं और मैं कराची सिंध में बैठा हूँ, तो वो मेरी वीडियो देखते रहते हैं। तो मेरे मामू जान को किसी ने कहा था कि काले सांप की ज़रूरत है, कि वो कोई हकीम था जो दवाइयाँ बनाता था। तो हम लोग एक किक्कर मारते थे तो एक वी की तरह लकड़ी होती थी जो उसकी कर में फंसा के और सारा फिर उसकी कर के ऊपर उठा के और फिर वो बकरियों के लिए लाते थे। तकरीबन कोई 2 मन कोई 3 मन उसमें आ जाता था। माजरत मांगता हूँ, गला मेरा ख़राब है, मौसम वायरस बहुत ख़राब चल रहा है। और जनाब मेरे को मामू ने कहा कि इसके ऊपर लपेट लो सांप को, सांप मर चुका है, इसको लपेट लो और ऐसा करो कि ऐसा रख लो अपने मोंढे के ऊपर और सीधा ले चलो उस बंदे को देंगे, वो इसका दवाई बनाएगा, क्या करेगा, वो बार बार मांग रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला था जहां हमने उसको सांप को देना था।
तो जब हम घर की तरफ वापस आते थे तो उसका घर था। तो मेरे मामू ने बोला जब शाम को हम जाएंगे 4-5 बजे वापस तो इसको लपेट लो और उसको देना है। तो जनाब मेरा मामू बकरियों के आगे आगे जा रहा था और मैं बकरियों के पीछे पीछे आ रहा था, और जो वी बना होता है लकड़ी का जिसके साथ वो किकर मारते थे, मैंने उसको लपेट दिया। लपेटने के बाद तकरीबन उसका कोई 50-60 किलो वजन होगा सांप का, जो मैंने यहाँ उठा लिया, और तकरीबन 2 फुट वो मेरे पीछे था और 2 फुट लकड़ी आ गई थी। 4-5 फुट की वो लकड़ी होती है। तो जनाब मैं पीछे से बकरियों को आ रहा था और मेरा मामू जान बकरियों के आगे जा रहा था। तो वो सांप क्या था, वो सांप मरा नहीं था, वो सांप उठकर बैठ गया ऐसे करके, लेकिन था बेहोश। तो कहते हैं कि आज सुनते हैं कि सांप को या तो जला दिया जाए या तो उसका सिरी जो है उसको मार मार के कचरा कर दिया जाए, तब वो मर जाता है, वरना वो बेहोश हो जाता है और फिर जिंदा हो जाता है। तो जनाब वो सांप जो था वो जिंदा हो गया और पीछे करके ऐसा बैठा हुआ था, और दूर से बंदा देखता हुआ भागता हुआ आया आया आया। तो उसने बोला भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो सांप जिंदा है, अगर बच्चे को डस लेगा तो मार देगा। इतने में जल्दी जल्दी मेरा मामा भी भाग के आया और उस लकड़ी को दूर फेंका और सांप जिंदा था, सांप वो चला गया। तो जनाब ऐसे सांपों के बहुत से वाक़ये हैं, क्योंकि आपने सवाल किया है कि खजाने के ऊपर सांप क्यों बैठता है। तो जनाब वो काला सांप नहीं होता, वो जिन्न होता है। तो जनाब मैं आज आपको बता देता हूँ, हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी किताब को मुताला कर रहे थे और कुछ लिख रहे थे, तो उस टाइम वो किसी परिंदे के पर से लिखते थे, पुराने ज़माने की बात है। तो दूसरा हमारे आलम दीन शाह अब्दुल अजीज़ उसका वाक़या और हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का दोनों का वाक़या कुछ मिलता जुलता है। तो जनाब जब वो कुछ लिख रहे थे किसी परिंदे के पर से, तो देखा तो सामने से काला सांप आ गया उसके कमरे के अंदर। तो हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि वही जो पर लिख रहा था तो उसको सांप को मारा, तो सांप को जाके लगा, वो सांप मर गया। मरने के बाद वो गायब हो गया। हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह इधर उधर देखा, सांप नहीं मिला, खैर बैठ गए अपने मुताला करने में, अपनी पढ़ाई करने में। तो इतने में 4-5 बंदे आ गए जो इंसानी शक्ल में थे, वो जिन थे। तो बोला जनाब आपको हमारा बादशाह बुला रहा है। तो हज़रत शाह वली ने कहा आपका बादशाह कहाँ है? बोला बस करीब है। तो जनाब उसको लेके चले गए एक गार में पहुंच गए। जब गार में पहुंच गए तो सब जिनायत इंसानी शक्ल में बैठे हुए थे और उसका एक बादशाह भी बैठा हुआ था। तो हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपने मुझे कहाँ लाया, क्यों बुलाया? तो जो बादशाह बैठा था बोला आपने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तो हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि आपके बेटे को मैंने कहाँ कत्ल किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कत्ल बिल्कुल नहीं किया, आप मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जो जिनायत का बादशाह था उसने बोला जो सांप आपके घर में कमरे में आया था आपने उसको मार दिया, तो वो मेरा बेटा था और मैं जिनायत का बादशाह हूँ। तो हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, जो इंसान को अजियत चीज़ पहुँचाए तो इंसान उसको मार सकता है। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक ने इंसान को किन किन नेमतों से नवाजा है। तो जनाब उसने कहा कि मैंने तो नहीं सुना और मैं इस बात पे कैसे यकीन करूं? तो इतने में एक जिन बैठा हुआ था, बोला जो हमारा बड़ा जिनायत है जो मदीने पाक में रहता है, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहते हैं, आप उसको बुला के उससे तस्दीक कर लें, अगर बात सच है तो ठीक है, वरना आप इससे बदला ले सकते हैं। तो जनाब जो जिनायत का बादशाह था एक जिन को हाजिर दिया कि जाएं आप मदीने पाक में और जो बड़े जिनायत हैं उनको बुला के लाएं, वही फैसला करेंगे। इतने में 2 मिनट में जिन पहुंचा और 2 मिनट में लेके आ गया। जो जिन को लेके आया था वो बहुत ही बुजुर्ग था और बहुत ही बूढ़ा था। हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल में खुश हो रहे थे कि ये आके हदीस सुनाएंगे और मैं भी सुनूंगा। तो जनाब जैसे बादशाह सलामत जिनायत के बैठे हुए थे तो अपनी जगह छोड़ दिया। तो जो जिनायत बुलाया गया मदीने पाक से उसको अपनी जगह पर बिठाया, आप थोड़े साइड पे हो गए, बादशाह बैठ गए और जनाब मुकदमा पेश हो गया।
तो कहा कि मसला क्या है? तो उसने बोला कि मसला ये है कि इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद कहता है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इंसान को अजियत दे, तकलीफ़ दे, जो नुकसान दे, उस चीज़ को मारना कोई गुनाह नहीं है। क्या आपने ये बात सुना है? ये हदीस है। तो जनाब उस जन जो बूढ़ा था उसने कहा, बेशक मैंने सुना है। जब आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस सुनाई थी तो उस मजमे में मैं मौजूद था, और बिल्कुल ये हदीस है कि जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचाए, अजियत पहुंचाए, या जिन्हें सांप की शक्ल में आए तो उसको मार देना जायज़ है। तो जनाब इतने में हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि जिस आंखों ने पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा तो मैंने भी उनका दीदार कर लिया। तो जनाब इस मुकदमे से वो बरी हो गए। तो जनाब बचपन में मैं 40 साल पुरानी आपको बात सुनाया, जब मैं बकरियां चराता था, जब 50 साल पुरानी बात होगी। माजरत मांगता हूँ कि गला मेरा ख़राब है, और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सही बाबा आप वीडियो बनाएं और काला सांप खजाने के ऊपर क्यों बैठते हैं, आप ये बताएं। तो बेटा पहले ज़माने में सारे सांप ही सांप होते थे, हमारे घरों में ही सांप होते थे, हम घर से बाहर निकलते थे सांप होते थे, और झाड़ियाँ होती थी, कचरा होता था, और कच्चे मकान होते थे, और झोपड़े होते थे। कोई किसी को नहीं कहता था, सब लोग ईमान वाले थे, और सब लोग खुश होते थे, और अल्लाह पे राज़ी होते थे। आज तो हर जगह पर हर जगह पर बंगला ही बंगला बन गया है। तो अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सांप पाए जाते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान तो ऐसा साफ हो गया कि अब यहाँ सांप का कोई नामो निशान भी कहीं नहीं है। काफ़ी जंगलों में भी आबादियां हो चुकी हैं। तो जनाब हमारे हजरत शमशुद्दीन गिलानी सैयद शमशुद्दीन गिलानी, जिनका मज़ार आज हज़रत महबूब सुभानी कादर जिलानी की मज़ार के साथ है बिल्कुल, और उनकी ज़मीनें थी वो बिल्कुल जंगल था, और उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ले जाओ और पूरे जंगल को बिल्कुल सही कर दो और आबादी कर दो। जब वो ट्रैक्टर लेके गए तो कुछ जंगल ऐसे थे जिनमें सांप आ गए और ट्रैक्टर को आगे नहीं जाने दे रहे थे, और जो ड्राइवर था वो वापस आ गया। हज़रत सैयद शमशुद्दीन गिलानी से कहा कि सरकार वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। जब सैयद शमशुद्दीन गिलानी अपनी ज़मीन पे वहाँ गए तो वो जिन थे उनको बोला भाई हट जाओ, और ये हमारी ज़मीनें हम आबाद करना चाहते हैं, ये हमारा हक है। तो वहाँ भी कुछ ख़जाने निकले। तो जनाब ये आशिक होता है, और काला सांप जो होता है ये ख़जाने के ऊपर आशिक होता है, और जहाँ भी ख़जाना होगा तो जुनैद काला सांप बन के बैठ जाएगा। काले सांप का बनने का मकसद उसका यही होता है कि जो लोग ख़जाना निकालने के लिए आएँ तो मैं उनके सामने आऊँ और डर के भाग जाएं, क्योंकि जिनायत इंसान को नज़र नहीं आती, और जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, अमल नहीं करेंगे तो जिनायत आपको दिखाई नहीं देगी। तो उनका डराने का, हटाने का मकसद यही होता है कि काला सांप बन के खजाने पे बैठ जाते हैं। जिनैद काला सांप बनकर खजाने पे बैठ जाते हैं। उनका मकसद यही होता है कि जो लोग खजाने की तरफ आते हैं या उस तरफ खजाना होता है, किसी को शक नहीं पड़े तो वो दूर दूर तक भी सांप दिखाई देते हैं ताकि लोग उससे दूर रहें। तो जनाब आज की ये वीडियो थी, और हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी का भी बयान है कि वो जब जा रहे थे किसी तबलीग करने के लिए तो रास्ते में एक काला सांप पड़ा हुआ था, और थोड़ी सी मिट्टी खुदाई की। मिट्टी खुदाई करने के बाद उसको दफना दिया। जब दफना दिया तो वो जुनैद था, और उसकी वालदा आई और शुक्रिया अदा किया कि ऐ अल्लाह पाक रसूल के सहाबी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपका शुक्र अदा करती हूँ कि ये सांप नहीं था, ये जुनैद था और मेरा बेटा था, और आपस में लड़ाई में ये मारा गया, और आपने इसको मिट्टी खोद के दफना दिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। तो जनाब ये काला सांप नहीं होता है, जो खजाने पे बैठा होगा वो अक्सर जुनैद होगा,
और काला सांप बन के आपको डराएगा और आपको धमकाएगा कि आप खजाने की तरफ नहीं हैं। तो जनाब माजरत तो मैंने पहले मांग ली थी कि मैं काफ़ी अरसे से आपको जवाब नहीं दे रहा था, और क्योंकि मेरे पास मरीज़ों का भी ढेर होता है कि मेरे पास 3 अस्ताने कराची में हैं और 2 अस्ताने मेरे पंजाब में हैं। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है, और जो भी मरीज़ आते हैं अल्लाह पाक उनको शफा देता है, और इसलिए मरीज़ों का रश लगता जा रहा है। और उधर से वॉइस भी मेरे पास बहुत आते हैं, कमेंट भी बहुत आते हैं, बस टाइम गुजर जाता है और वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो जनाब ये था काले सांप जो आप पूछ रहे थे कि खजाने पे क्यों बैठा है। तो ये काला सांप जिन्न होता है, और वो सांप के रूप पे खजाने पे बैठ जाता है और काफ़ी लोगों को डराता है कि यहाँ कोई ना आए। तो काफ़ी लोग उस तरफ नहीं जाते और वो सुकून का खजाने पे बैठा रहता है। तो जनाब इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।